हेलो दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का 5 ऐसे वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी भी मैट्रिक एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला है। दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए में दिया गया है 7,-2, 5,1 तथा 3, के संरेखी है। संरेखी है, ऐसा वाला सवाल तो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो चलिए हम आपसे बता देते हैं कि ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे आप सभी को आसानी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हमें के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC की रचना कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। और इसका हम लोग नाम धरने वाले हैं। इसका नाम रखेंगे A, इसका नाम रखेंगे B और इसका नाम C। तो यहाँ पे जितना भी बिंदु दिया गया था सभी को बारी बारी से हम लोग लिख लेंगे। A में 7,-2 लिखेंगे, 7,-2। B में कितना लिखेंगे, B में 5,1 लिखेंगे ना, तो हम 5,-1 लिख देंगे। 5,-1 नहीं बल्कि 5,1 है। C में देख लीजिए, C का बिंदु कितना है, तो 3,k है, तो आप यहाँ पे 3,k लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि इसमें हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान पूछा गया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसके बाद में आज सभी को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला लिखना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया कि संरेखी है। जब भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल संरेखी होता है ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में आप सभी को 0 लिखना होगा। तो आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है x/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में होता है x2। उसके बाद में होता है y3 माइनस y1 प्लस होता है x3 और यहाँ पे होता है y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया त्रिभुज ABC का और हम लोग लिखेंगे बराबर में 0। उसके बाद में एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि ये हो जाएगा x1 का मान, दूसरा y1 का मान, ये हो जाएगा x2, दूसरा हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और दूसरा हो जाएगा y3। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1/2 दिया गया ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। उसके बाद में हमें चाहिए x1 का मान। x1 का मान देख लीजिए कितना है, तो 7 है, तो आपको भी यहाँ पे 7 लिख देना होगा। उसके बाद में है कोष्ठ में y2 का मान। y2 का मान आपको यहाँ से मिलेगा। y2 का मान यहाँ पे 1 है ना, आप 1 लिखेंगे। माइनस y3 का मान, y3 का मान देख लीजिए k दिया गया है, तो आप यहाँ पे k लिख सकते हैं। प्लस में है x2 का मान, तो x2 का मान ऐसे देख लीजिए कितना है, 5 है, तो आप 5 लिख सकते हैं। तो इसके बाद में है y3 का मान। y3 का मान दोस्तों यहाँ पे k दिया गया है ना, तो आप k लिखेंगे। और माइनस में है y1 का मान, तो y1 का मान देख लीजिए -2 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे आप +2 लिख सकते हैं। और प्लस में है x3 का मान, तो x3 का मान देख लीजिए यहाँ पे 3 है, तो आप भी यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे है y1 का मान, तो y1 का मान यहाँ पे -2 है ना, तो आप लिखेंगे -2। और माइनस y2 का मान, y2 का मान देख लीजिए 1 है, तो आपको 1 लिख देना होगा। और बराबर में फॉर्मूला में 0 था, तो बराबर में आप सभी को 0 लिख देना होगा। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 1/2, तो आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऐसे आप गुना करेंगे। 7 में अगर आप 1 से गुना कर देते हैं तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 में अगर आप k से गुना कर देते हैं तो कितना होगा, तो ये 7k हो जाएगा। उसके बाद में आपको 5 में k से गुना करना होगा। ऐसे 5 में अगर आप k से गुना करते हैं तो कितना होगा, 5k हो जाएगा। प्लस
5 में 2 से गुना कर देते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये +3 है तो आप ही यहाँ पे +3 लिखेंगे। कोस हटेगा तो कितना लिखेंगे, तो ये गुना लिखेंगे। -2 और -2 और -1 है, तो हम आज सभी को बता दिए हैं कि किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं माइनस में। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बराबर में कितना है, तो बराबर में 0 है। उसके बाद वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 को सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे +7 है, ठीक है, और यहाँ पे +10 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 माइनस 7 के और +5 के है और +10 और +3 को -3 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 7 माइनस 7 के को सेम टू सेम, +5 के को सेम टू सेम लिखेंगे और +10 को भी सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 3 में अगर आपको -3 से गुना करना हो तो कितना हो जाएगा, 3×3 -9 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में अगर आप 9 को घटा लेते हैं, देख लीजिए फिर से समझ लीजिए, 7 प्लस में है और यहाँ पे 10 प्लस में है, तो 10 और 7 17 हो जाएगा। 17 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे बचेगा 8 माइनस यहाँ पे 7 के है और यहाँ पे है +5 के, यानी -7 के और +5 मिल के कितना हो जाएगा, तो ये -2 के हो जाएगा। और बराबर में कितना बचेगा, तो बराबर में 0 बचेगा। इसे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 1/2 है जो गुना में है, बराबर के इधर जाके 0 में भाग होके ये 0 हो जाएगा। तो हमें जो प्राप्ति होगी मान की वो 8 - 2 के प्राप्त होगा, ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 - 2 के है। तो हम लोग बराबर में अगर लिखेंगे तो माइनस वाला उधर जाके ये हो जाएगा +2 के, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 = 2 के है ना। तो अगर हम लोग के बराबर 8 लिखते हैं तो जो 2 गुना में था इधर आके भाग में हो जाएगा, कट के कितना आएगा, तो 4 आएगा। यानी जो के का मान आने वाला है वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रकार से पहला सवाल को हम लोग हल कर लिए हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है हमारा कि यदि tan 2a बराबर a - 18, जहाँ पे 2a जो है एक न्यून कोण है, तो आप सभी को a का मान ज्ञात करना होगा। तो आप क्या करेंगे कि tan 2a को तोड़ देंगे। यानी हम tan 2a को कैसे तोड़ेंगे कि फिर से हमारा tan 2a आ जाएगा। तो हम लोग इसे ऐसे तोड़ेंगे कि cot × 90 - 2a। आप सभी को मालूम होगा कि sin × 90 - थीटा बराबर cos थीटा होते हैं, उसी प्रकार से cot × 90 - थीटा बराबर tan थीटा होते हैं। तो cot × 90 - थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा और थीटा का मान यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे भी 2a हो जाएगा। और बराबर में जो हमें क्वेश्चन में प्राप्त है उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे cot × a - 18, तो अभी यहाँ पे लिख सकते हैं cot × a - 18 डिग्री। और इसके बाद में एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे cot कॉमन मिल रहा है, तो हम दोनों को cot से cot को कटा देंगे। तो हमें जो प्राप्त होगा, इधर हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री -2a और यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, तो a - 18 डिग्री। उसके बाद वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि देख लीजिए यहाँ पे है -2a, तो आप भी यहाँ पे लिखेंगे -2a। ये है +a, तो बराबर किधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये -a हो जाएगा। यहाँ पे है -18 डिग्री, तो सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये +90 डिग्री है, बराबर के उधर जाने पे ये -90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि -2a और -a मिलकर कितना होते हैं, तो ये -3a हो जाते हैं। उसी प्रकार से -18 और -90 को जोड़ने पर ये -108 हो जाते हैं। इसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो माइनस से माइनस को आपने कटाया, उसके बाद में आपको बचेंगे a बराबर 108 डिग्री। तो यहाँ पे जो 3 गुना में दिखाई दे रहा है ना, बराबर के उधर जाने पे वो गुना वाली संख्या भागा वाली संख्या में चेंज हो जाती है। उसके बाद में 108 में आपको 3 से भाग देना होगा। जैसे 3 से भाग दीजिएगा ना तो ये 36 मरतबे कट जाएगा, अर्थात a का जो मान आने वाला है वो 36 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये दोस्तों, अगला जो सवाल आज से मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह एक ऐसा सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री बराबर में हमें सिद्ध करना है √3।
तो चलिए हम लोग इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ना कि 2 tan 30 डिग्री। ऐसे सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी को मान सारणी कंप्लीट याद कर लेना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 tan 30 दिया गया है, यानी 2 गुने tan 30 डिग्री का मान। आज सभी को मालूम होगा कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, और बटा में दिया गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, यानी tan 30 का जो डिग्री का मान होगा उसमें आप सभी को स्क्वायर इस प्रकार से कर देना होगा। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि अगर आप 2 में 1 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √3 को आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 1 माइनस को सेम टू सेम, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है, और स्क्वायर से जब रूट करता है तो केवल बचता है कितना, 3 बचता है। तो नीचे आप बटा का जोड़ बनाएंगे और ऊपर वाले संख्या को सेम टू सेम लिखते चलेंगे। ऊपर वाली संख्या कितना है, तो ये 2/√3 है। अब नीचे देख लीजिए कि 1 3 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 3 हो जाएगा, तो आप 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 3 में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि ऊपर जो दिया गया था कि 2/√3, उसे आप सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 3 में से अगर आप 1 को घटा लेते हैं तो 2 बचेगा, और नीचे कितना है, 3 है। तो ये जो चीज़ है बड़ा वाला बटा हमारा ये है, और ये जो है भागा में है, इसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे। तो आज सभी को मालूम होगा कि भागा में कोई चीज़, कोई भी मैथ को हम लोग छोड़ते नहीं हैं, उसे हम लोग गुना में चेंज करके और कटा के आंसर लाते हैं। तो ऊपर वाला जो हमें प्राप्ति है मान की 2/√3, उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। भागा को हम लोग गुना में चेंज करते हैं ना, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाला संख्या नीचे चली जाती है। तो नीचे यहाँ पे 3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 2 है तो ये 2 नीचे चला आएगा। तो हम लोग 2 से 2 को कटा सकते हैं, और √3 से 3 को √3 मरतबे कटा सकते हैं। लेकिन आप सभी को समझ में तो आएगा नहीं कि आखिर √3 से 3 कैसे कटा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कटा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया है, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है √3। तो अब हम परमेयीकरण करेंगे, यानी √3 से दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 में अगर आप √3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, √3 में अगर आप √3 से गुना करते हैं तो 3√3 हो जाएगा। अब √3 में √3 से गुना करते हैं तो √9 होता है, और आज सभी को मालूम होगा कि √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कितने मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, और आप 1 में अगर √3 से गुना कर देते हैं तो कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर √3। तो हमने इस क्वेश्चन को हल करके और यहाँ पे √3 का आंसर ला दिया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मान सारणी वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम आप सभी को त्रिकोणमिति का ही अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये दोस्तों अगला जो सवाल है मोबाइल स्क्रीन पे कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे सवाल मेट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना होगा। उस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज स्केल से अच्छा तरीके से बना लीजिएगा, और इसका नाम आप रखेंगे ABC, चाहे तो आप P की बार से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 15 cot A बराबर 8। इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग लिख सकते हैं कि cot A बराबर 8 ना, तो यहाँ पे 15 गुना में है, बराबर को उधर जाने पे 15 ये जो गुना में है यहाँ पे आकर ये भाग में हो जाएंगे। आप सभी को मालूम होगा कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है B/P। साइन थीटा का होता है P/H, tan थीटा का होता है P/B, और cot थीटा का होता है B/P। तो B को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, तो B को हम लोग आधार कहते हैं, और P को हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। यानी ये जो होता है इसे हम लोग P कहते हैं। P का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसका सांकेतिक चिन्ह H लिखते हैं, जिसका हिंदी होता है कर्ण। इसे हम लोग B बोलते हैं, सांकेतिक चिन्ह B है, फुल फॉर्म बेस होता है, जिसका हिंदी आधार होता है। तो यहाँ पे मान की प्राप्ति जो हमें हुई है, B का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। P का मान कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो चलिए हम B की जगह पे लिख सकते हैं 8, और P की जगह पे लिख सकते हैं कितना, 15। तो यहाँ पे H का मान नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग H ज्ञात करेंगे। H ज्ञात करने का मतलब कर्ण ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर होता है, यानी H बराबर होता है
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना है, तो पी का मान 15 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर। फिर प्लस बी का मान देख लीजिए 8 दिया गया है ना, तो आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 15 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में 8 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 हो जाता है। अब आप क्या करेंगे कि 225 में 64 को ऐड करेंगे, तो 5 और 4 कितना होता है, तो 9 होता है। फिर 2 और 6 कितना होता है, तो 8 होता है, और 2 का 2 होता है। तो यहाँ पे हो गया दोनों को जोड़ने पर 289। आज सभी को मालूम होगा कि 289 का वर्गमूल 17 होता है, यानी एज का जो मान आ गया है हमें वो 17 आ गया है। फिलहाल क्वेश्चन में हमें एज का मान ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया था, हमें ज्ञात करना था साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है पी बटा एच। पी का मतलब लंब बटा कर। तो यहाँ पे पी का मान तो हम लोग लिख ही सकते थे कितना, 15, लेकिन हमें चाहिए था एच का मान। एच का तो मान क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं कि एच का मान ज्ञात किए हैं। एच का मान ज्ञात किए तो कितना आया, 17 आया है। तो यहाँ पे एच जगह पे हम लोग 17 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 15/17 आ जाएगा। इसी में अगर हमसे पूछ दिया जाता है कि टेन थीटा का मान ज्ञात करें, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा का, तो पी बटा बी होता है। पी का मान देख लीजिए 15 है, और बी का मान कितना है, तो 8 है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 15/8 आता। देखिए मैं आप सभी को एक आसान तरीका बता देता हूँ कि सभी का फॉर्मूला आप सभी को कैसे याद रखना होगा। तो आप ऐसे लिख दीजिए पी बी पी बी एच एच, उसी को उल्टा लिख दीजिएगा एच एच बी पी बी पी। अब इसमें अगर इस तरीके से आप खंड बना लेते हैं और सभी निष्पत्तियों का मान लिख देते हैं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये साइन थीटा का हो जाएगा, उसके बाद में कॉस होता है, उसके बाद में टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, उसके बाद में कॉसेक होता है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि साइन थीटा का मान तो पी बटा एच, कॉस थीटा का मान तो बी बटा एच, टेन थीटा का मान तो पी बटा बी, कॉट थीटा का मान तो बी बटा पी, सेक थीटा का मान तो एच बटा बी, कॉसेक थीटा का मान तो एच बटा पी। तो इस तरीके से आप सभी को मान सारणी के साथ साथ ये फार्मूला भी याद करना बेहद जरूरी है। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला याद करना है वो ट्री के माध्यम से हम आपसे बता दें कि आप सभी आसानी तरीके से उसका फार्मूला कैसे याद कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि त्रिकोणमिति के फार्मूला का ट्रिक वाला वीडियो लाया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जितना भी प्रश्न बताया गया है वो सभी समझ में आ गया होगा और साथ ही वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हे दोस्तों मैं मुख्य अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।